फिर न बोए खाओ ना ना बोए ये भी काम करे। हाँ ये कब का ये भी काम करना। फिर न बोए खाओ ये उतनी परली का तो हो ये मच्छी साढ़े खावी मलिक मच्छी साढ़े खावी अच्छी बोए करने हाँ चला रहे पानी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा बड़ा भाई मलिक गुलाम कासिम फुलरवन जो मेरे साथ बलूचिस्तान भी गया था पठानों के इलाके में। ये अभी नींबू ये तोड़ रहा है, हम नींबू की पौधे कर रहे हैं। ये नींबू इस सर्दी के मौसम में क्यों इकट्ठे कर रहा है? ये इसलिए इकट्ठे कर रहा है, ये मछली का शिकारी है। ये इसकी उम्र 90 साल है। ये कोट सुल्तान तक ये साइकिल पर ये मछली का शिकार करने जाता है कुंडी के ज़रिए। ये नींबू उसके लिए मछली के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने जो नींबू खड़े किए हैं जो थोड़े बहुत, एक तो गन्ने की रस गाँव के लिए, दूसरा हम मछली हमारे फार्म में हमारे मेहमान आते हैं। नींबू मछली की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ये नींबू से ख़त्म करता है। इसलिए ये अभी हम इसकी परोने कर रहे हैं। जो हमने बाहर से परोने कर लिए बाकी अंदर से रह गई है। फिर आपको आगे जामुन की परोने दिखाते हैं। ये अभी नींबू के, क्योंकि जिस दिन पहले परोने की थी उस दिन मैं नहीं था, इफ्तिखार था, उसने सही माने परोने नहीं हुई। आज फिर हम दोबारा इसको अच्छी तरह कर रहे हैं। ये हमारा भाई खादिम शाह चचाजाद भाई भी है। ये देखिए इसकी उम्र ये इस वक्त 50 साल के करीब है। ये भी ईंट वगैरह सारा घर का काम करते। विल पावर इनकी देखो, क्योंकि ये लोग धूप में ज़्यादातर ये फिरते हैं, धूप में रहते हैं। आज धूप के मुतालिक आपको हम ब्रीफ करेंगे। खरीद अच्छा जम्मू दी कटेंगे क्यों करेंगे? असल में बस कसम सब ठीक सब फैस होंगे प्लस फैस रखे 2-3 वीडियो हम बनाई हैं तकरीबन। जम जो नींबू है लेमन का बाग जो होता है उसके हम प्रोने कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से कटिंग कर अच्छी खूबसूरत जो अम्ब्रेला शेप जो कटिंग होती है वही कर रहे हैं। तो आज अभी भी आपको दिखाया कि शाह साहब ने दिखाया कि जो थोड़ी बहुत प्रोनिंग रह चुकी थी नींबू की लेमन की उन्होंने भी की है और वजह बताई कि यहाँ पे लेमन क्यों खड़ा हुआ है हमारे पास, अभी तक फल क्यों खड़ा हुआ है ये भी वजह बताई। हालांकि खड़ाना नहीं चाहिए, ये सिर्फ गर्मी का फल होता है। तो इसके अलावा अभी जामुन के हम प्रोने कर रहे हैं। शाह साहब से ये पूछता है कि नींबू तो ठीक है, आम की तो ठीक है, लेकिन ये जामुन के प्रोने क्यों कर रहे हैं, ये सवाल पूछते हैं। आइए ये देखें अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम जामुन की परोने कर रहे हैं। इफ्तिखार का सवाल है जामुन की परोने क्यों हो रही है? नींबू को होगी, नींबू को चलो थोड़ा बहुत हार्ड दरख्त है, इसकी क्यों हो रही है? एक बात ज़हन में रखें, ये हमारे डिग्री वाले लोगों ने, किताबों वाले लोगों ने, हमें ये नहीं कहते इल्म गलत है, किताबें भी ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें गलत रास्ते पर चला दिया है। ये हमारा बड़ा भाई भी सुन रहा है, वो भी सुन रहे हैं, ये भी ये हमारी बात की तायद करेंगे, बताएंगे शाह साहब ठीक कह रहा है। पहले ज़माने में क्यों ज़मीन को धूप लगवाने के लिए आराम दिया जाता था? एक अगर 2 एकड़ वाला 1 एकड़ में वो काश्त करता था, 1 एकड़ को धूप लगवाता था। अंग्रेज़ हमें सबक सिखाते हैं, इतने बेवकूफ़ हैं। वो दुबई की रेत पर, रेत की दुबई रेत पर वो क्यों आते हैं धूप लगवाने के लिए? इसलिए कि धूप में कुदरती ताकत है, सबसे ज़्यादा ताकत धूप में है।
डॉक्टर हजरात, आजकल डॉक्टर हजरात उनका ट्रेंड बन गया है भाई, घंटा 2 घंटे बच्चे को धूप पर ज़रूर लगवाओ ताकि इसकी हड्डियाँ मजबूत हों। इसी तरह इन पौधों का मसला है, सबसे ज़्यादा ताकत अल्लाह ताला ने धूप में रखी है, धूप में सबसे ज़्यादा ताकत है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। हमारा क्या अभी इशू आ गया है, जब सर्दी शुरू होती है हम क्या करते हैं, दरख्तों को ढांप देते हैं, बजरिया, पार्सल, शापर, ये वो, धूप को दरख्तों के नज़दीक नहीं आने देते। वो उल्टा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। या फिर क्या काम करते हैं हमारे अक्लमंद लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा है, वो कहते हैं इस पर स्प्रे कर दो, जहर फेंक दो, पौधे को सर्दी नहीं लगेगी। ये नहीं सोचते अमीरों के बच्चे, जब वो तो लिहाफ में पड़े होते हैं, बड़े बड़े हीटून लगे हुए होते हैं, गरीब का बच्चा नंगे पैर सर्दी में बाहर घूम रहा होता है, उसकी वे ताकत ज़्यादा होती है या अमीर की ताकत ज़्यादा होती है? अमीर के बच्चे की। गरीब का बच्चा ताकतवर होता है, अमीर का बच्चा नहीं, तो उसके पास ताकत होती है, उसके पास बिल्कुल हड्डियाँ में उसकी भी टूटी फूटी हुई होती है। तो ये जितनी ताकत खुदा ने सूरज को दी है, रोशनी में रखी है, वो और किसी की मुफ्त की। आप ये अगर इसकी कटिंग हो जाएगी, हमने इसको इतनी वेल पावर दी है, जामन हालांकि जितना ज़्यादा कोरा पड़ जाए जामन जल जाता है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने हमें इतना अक्ल दिमाग दिया, इतना भरोसा है कि हमारी जो इधर दरख्त हैं, पौधे हैं, इनमें हमने इतनी देसी ताकत दे दी है, उनको पूरा कुछ नहीं कहता। वो हमारा टमाटर भी देखते हैं बगैर शापर के, बगैर ढांपे हुए पड़ा रहता है। ये अभी इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा देसी खाद, देसी पत्ते बानियाती बनाती नामियाती खाद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हम इनकी देखभाल करते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। वो लोग तो इसको लगा कर, पौधे को लगा कर चले जाते हैं। इसलिए धूप के बग़ैर, मकसद ये कहने के धूप के बग़ैर ये ज़िंदगी अधूरी है हर चीज़ की। तीसरे नंबर पर जब इसका साया ज़मीन पर लगेगा, पहले ज़मीन क्यों खाली छोड़ते थे, ये अगर दरख्त बड़ा हो जाएगा, पौधा बड़ा, ज़मीन पर ये साया नहीं आने दे जाएगा, ज़मीन को फिर ताकत नहीं मिलेगी, ये धूप की ताकत नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो धूप कैसे हमें ताकत, रोशनी पौधे को खुराक देगी। अगर आपका फ़र्द किया पौधा या कोई चीज़ कोरे से डैमेज होने का ख़तरा हो गया है, आप इसको पानी लगा सकते हैं, वक्त पर पानी दे दें, वो भी उसको खुराक मिल जाती है। क्योंकि पौधा 3 महीने के लिए सो जाता है, 3 महीने के लिए आराम कर, जब 3 महीने उसको खुराक नहीं मिलती, आप ऊपर पार्सल लगा देते हैं, शापर लगा देते हैं, तो उस पौधा फिर जब नींद से उठता है 2-3 महीने उसको लग जाते हैं अपनी विल पावर बनाते बनाते। अगर उसको ढांपेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, उसको धूप की विल पावर मिलती रहेगी, उसकी खुराक उसको मिलती रहेगी, वो उसको खुराक पूरी, उसकी और चीज़ नहीं तो उसके पत्ते, हर चीज़ ताकतवर बनती रहेगी। जब वो नींद से उठेगा, वो उसको ज़रूरत नहीं होगी नई खुराक लेने की। उसको ज़मीन पर, ये हमने अभी जामुन जी की कटाई कर दी, नींबू की कटाई कर दी, आपने पुरानी देख ली, तो हमारा सारा ये सिस्टम, ये सारी धूप अभी लग रही है। धूप से हमारी ज़मीन को भी ताकत मिल रही है, हमारे जो नेक्स्ट पौधे हैं उस तरफ उनको भी ताकत मिल रही है। और कोरे का फिर यही बात, कोरा इस पर पड़ जाए तो फिर कोरे का हमने यही इसको इतनी वेल पावर दे दी है। हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, ज़िंदगी रहे, 2 महीने की बात है, हमारे दरख्त कोई एक दरख्त का पत्ता भी जल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला पर हमें यकीन है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हमने इसको इतनी वेल पावर बजरिया नामियाती खाद, पत्तों की खाद के ज़रिए और इसको ये रोशनी के ज़रिए वेल पावर दिया, इसको इंशाअल्लाह कोरा असर इस पर नहीं करेगा। आप लोगों को भी हम यही दावा देते हैं
कि धरती माँ को ताकत दो, इसको सूरज की रोशनी खामखा लगने दो, वरना ये खुराक पैदा नहीं करेगी, ये बांझ हो जाएगी। जामन का काट रहे हैं, ये आपको ये एक बात आपके इल्म में लाता चलूँ, ये जामन इनकी बगैर गुठली वाले हैं, ये नई नस्ल है, ये दुबई से आते हैं, दुबई वालों ने इस पर रिसर्च किया है, हमसे नहीं हो सकी, जिसकी चीज़ है हम रिसर्च नहीं कर सकते, उन लोगों ने जिनके रेत के टीले हैं उन लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, उन्होंने इसको गुठली के बगैर पैदा किया है, गुठली के बगैर मीठा जामन उन्होंने बनाया है। हमसे तौफीक नहीं हो सकी, ना हमारे पढ़े लिखे हुए लोगों को, हमारे ज़राई मारीन को, ना किसी और को। ये उन रेत के टील वालों, उन बद्दू लोग जो है ना, बद्दू लोग बोलते हैं दुबई वालों को, उन लोगों ने हमें ये चीज़ दी है, दिमाग दिया है। ये जामन ये हमें उन लोगों ने गिफ्ट किया है, वो हमारे पुराने वाले जामन नहीं है, ये नई किस्म है। ये अभी देख रहे हैं, ये धूप सारी, ये हमारी अभी ज़मीन को, हमारी धरती माँ को खूब ताकत मिलेगी, ये धूप जब मिलेगी उसकी ताकत बहाल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ काटे रास्ता इंसाफ कर दे, यक्का कोई रास्ता इंसाफ अभी बंदा भी चाहे यार कितना मैंने पर नुकसान थे जो नहीं बना दे पाए यार खाड़ मैं तक पढ़ देना बोला सब यही जैसे कि आपने देखा कि हमने लैमर की जो थोड़ी बहुत रह चुकी थी वो की अभी, तो ये जामर की भी प्रोनिंग किया। उस सामने जामर की प्रोनिंग जो है तकरीबन ये बहुत ऊँचा हो गया, 10 फुट से ऊपर हो गया था, तो अभी 2 फुट जितनी हमने इसकी प्रोनिंग कर दी है, देख सकते हैं आप। देखें 8 फुट तकरीबन है, ये 8 फुट होगा, तकरीबन 8 फुट है ये। तो इसकी 2 फुट की प्रोनिंग की हमने, देखे इस तरह ये अब रोशनी जो है, धूप जो है किस तरह आ रही है। शाह साहब का कहने का मतलब यही था, मकसद यही होता है कि ज़मीन को जो है धूप लगना ज़रूरी है। अगर धूप लगेगी तो वो अपनी एनर्जी तवानाई बरकरार रखेगी, क्योंकि अब जो मौसम होता है यहाँ, इस मौसम में तकरीबन सारे दरख्त सोने का मौसम होता है, जामुन का सोने का टाइम होता है, आम का बाग है, जो आम रखते हैं वो भी सोते हैं इस महीने में, तो वो सिर्फ सह पे गुजारा नहीं कर सकते। अब आप देखें कि आप जब सोते हैं, नींद करते हैं, तो एक टेम्परेचर बरकरार रख के सोते हैं, मतलब अगर के आप फुल गर्मी में भी नहीं सोते, फुल सर्दी में भी नहीं सोते। लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए एक ही टेम्परेचर पर सोते रहें, एक ही टेम्परेचर पर 3 महीने के सोते रहें, तो आप जब उठेंगे तो आपके जिस्म का क्या हाल होगा, आपको सबको पता है। अब कौमे जब बंदा कौमे में गिरता है, तो जो साल 6 महीने बाद उठता है, तो उसका क्या हाल होता है सबको पता है। वो चलने लायक भी नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, धूप नहीं लगती, उसको धूप नहीं लगवाते, सारा कुछ नहीं होता। इस वजह से वो बंदा टाइम लेता है ख़ुद को रिकवर करने में। इसी तरह अब पुराने वक्तों में अगर 2 किलो ज़मीन होती थी, 2 एकड़ ज़मीन होती थी, 1 एकड़ पे गंदम लगाते थे, दूसरे एकड़ को वो साल के लिए धूप लगवाते थे। फिर उस अगले साल जो जिस पे गंदम गई थी उसको खाली करते थे, दूसरे एकड़ में जिसमें धूप लगी होती थी उसमें गंदम लगाते थे, इस तरह लगाते थे। अब तो हालांकि अब तो एक किस्म के हिर्स आ गए लोगों में, वो तो देखते नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन शाह साहब अभी भी उसी पुराने दौर में खड़े हुए हैं, लेकिन वो इस टाइम भी सही तरीके से काम निभा रहे हैं। अब देख सकते हैं धूप जो पड़ रही है, साफ से जहाँ पर एनर्जी आ रही है, ताकत मिल रही है, कुदरती ताकत मिल रही है, खाद के लिए पत्ता मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्या कमी रह जाएगी। इसलिए हम कहते हैं अब कोहरा जब पड़ेगा, उस पर ऐसा वीडियो भी बनाएंगे। वैसे भी जब कोहरा पड़ेगा तब अब तो सुबह तो हम पानी लगा देंगे, कोहरे जब कोहरा लगने का ख़तरा होगा हम पानी लगा देंगे। जब
पानी सूखेगा तो ऊपर जब धूप पड़ेगी तो वो कितना ताकतवर होगी, आप सोचें पौधे को कितना फ़ायदा देगी। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, गौर करना पड़ता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों पे आप गौर नहीं करेंगे तो वो बाद में अपना असर दिखाती हैं। तो ये वीडियो यहीं तक मिलता है, अगली वीडियो में मसा बने रहेगा। आई स्टैंड विद राल फसीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।